मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जबलपुर। आज मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और उसका जवाब आपसे चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। चलिए तो मैं शुरू करूँ। अभी मैं अपने तीर्थ स्थल की ओर आगे बढ़ रही हूँ, ऋषिकेश से आगे निकल करके, और मैं अब सोनप्रयाग की तरफ चल रही हूँ। और आप लोगों से आशा करती हूँ ये जर्नी आप लोग की दुआओं से अच्छा हो, भगवान के आशीर्वाद से अच्छा हो। और तो मैं 4 धाम यात्रा पर निकली हूँ वो मंगलमय। चलिए मैं क्वेश्चन पहले पूछती हूँ, वो ये है, तेल एवं वसा में मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। तेल एवं वसा में मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। आंसर देखो, ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको। पाल्मिटिकम, ऑर्लिकम, ब्यूटेरिकम या इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट है? तेल एवं वसा में मुख्य रूप से उपस्थित रहता है पाल्मिटिकम, ऑर्लिकम, ब्यूटेरिकम या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ब्यूटेरिकम, सॉरी ऑर्लिकम। ब्यूटेरिकम होता है आपका मक्खन में और घी में मुख्य रूप से ब्यूटेरिकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, वसा एवं तेल का निर्माण होता है। वसा एवं तेल का निर्माण होता है वसा एवं अवसीय पदार्थ से, वसा एवं कार्बोज से। तीसरा ऑप्शन है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल से, और चौथा है वसीय अम्ल एवं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। कौन सा करेक्ट आंसर है? वसा एवं तेल का निर्माण कैसे होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। करेक्ट आंसर इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। करेक्ट आंसर क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हो। सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है। सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है मस्तिष्क में, दूसरा ऑप्शन रक्त में, तीसरा मांसपेशियों में, चौथा हड्डियों में। किसमें रहता है बताओ? सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है मस्तिष्क में, रक्त में, मांसपेशियों में या हड्डियों में। किसमें रहता है उपस्थित बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ब्रेन में। सल्फोलिपिड मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, मांसपेशियों में फास्फोलिपिड उपस्थित रहता है और रक्त में लाइपोप्रोटीन होता है। ठीक है, रक्त में क्या रहेगा? लाइपोप्रोटीन। मांसपेशियों में क्या रहेगा? फास्फोलिपिड। समझ गए? और सल्फोलिपिड किस में रहेगा? आपका ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोल्ड एवं ईस्ट में होता है। मोल्ड एवं ईस्ट में होता है क्या? अर्गोस्टिरोल, सेकेंड ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल, थर्ड फास्फोलिपिड या चौथा इनमें से कोई है। करेक्ट आंसर क्या है? मोल्ड एवं ईस्ट में उपस्थित होता है अर्गोस्टिरोल। क्या उपस्थित रहता है? अर्गोस्टिरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, वसा की प्रकृति निर्भर करता है। वसा की प्रकृति निर्भर करता है स्वाद पर, सुगंध पर, कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर या उपरोक्त सभी पर। 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है? वसा की प्रकृति निर्भर करता है फर्स्ट स्वाद पर, सेकंड सुगंध पर, थर्ड कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर या चौथा ऑप्शन
उपरोक्त सभी चारों चीजें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? चारों चीज पर वसा की प्रकृति निर्भर करता है। उसका सुगंध कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी है, उस पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, सल्फोलिपिड होता है, सल्फोलिपिड होता है सरल लिपिड या स्टीरॉल्स या संयुक्त लिपिड या व्युत्पादित लिपिड, कौन सा है करेक्ट आंसर? सल्फोलिपिड होता है सरल लिपिड या स्टीरॉल्स या संयुक्त लिपिड या व्युत्पादित लिपिड। बीच वन इज द करेक्ट आंसर। लिपिड पर मैंने खूब क्वेश्चन किया हुआ है, पढ़ाया हुआ भी है, तो आप बताओ क्या है? सल्फोलिपिड होता है सरल लिपिड, सिंपल लिपिड। क्या है सल्फोलिपिड? सिंपल लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आर्गोस्टिरॉल्स है, आर्गोस्टिरॉल है प्राणिज स्टीरॉल्स, वनस्पतिज स्टीरॉल्स, एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन या इनमें से कोई नहीं, कौन है करेक्ट आंसर? बोलो। आर्गोस्टिरॉल है प्राणिज स्टीरॉल, वनस्पतिज स्टीरॉल्स या एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन अथवा इनमें से कोई नहीं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सोच के बताओ। चलो, आर्गोस्टिरॉल है एक प्रकार का वनस्पतिज स्टीरॉल है ना। आर्गोस्टिरॉल्स वनस्पतिज स्टीरॉल्स में आर्गोस्टिरॉल और प्राणिज स्टीरॉल में कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मोल्ड एंड यीस्ट में आर्गोस्टिरॉल पाया जाता है। तो आंसर क्या हुआ इसमें? वनस्पतिज स्टीरॉल। करेक्ट आंसर क्या है? वनस्पतिज स्टीरॉल। एनिमल में जो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे जो धमनियां हैं, हमारी जो शिराएं हैं, इनमें आर्गोस्टिरॉल नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का ही जमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको। क्वेश्चन तो नेक्स्ट है, आवश्यक वसीय अम्ल है, आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल या उपरोक्त सभी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल या उपरोक्त सभी। आवश्यक वसीय अम्ल ये चारों तीनों ही है। लिनोलिक अम्ल भी है, लिनोलेनिक अम्ल भी है और एराकिडोनिक अम्ल भी है। तो जो हमने अभी आपको ऑप्शन बताया था, ये ऑप्शन सब करेक्ट आंसर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। तेल है संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ग्लिसरॉल या उपरोक्त सभी। तेल जैसे सरसों का तेल है, तो क्या है ये? संतृप्त वसा है या असंतृप्त वसा है या ग्लिसरॉल है या इनमें से कोई? क्या है करेक्ट आंसर बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? असंतृप्त वसा है। इसीलिए भोजन में अगर आप तेल का यूज ज़्यादा करते हो, घी का यूज कम करते हो, तो आपको कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम होती है। धमनी में और शिराओं में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, और जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम होता है, हार्ट डिजीज हो जाता है,
उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जाता है। तेल में असंतृप्त वसा होता है, इसीलिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल सबसे बढ़िया होता है हमारे खाने में। मूंगफली का तेल में फिर भी संतृप्त वसा की मात्रा कुछ हद तक रहता है, लेकिन जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, वो सबसे बढ़िया। डॉक्टर भी अब कहते हैं कि आप घी की तुलना में अगर आप कच्ची घानी वाला सरसों का तेल लो तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितनी रिफाइंड वाली चीज़ें लेते हो, रिफाइंड तेल लेते हो, उसमें उतना ही अधिक केमिकल का यूज किया जाता है, उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। तो आज मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में फैट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को पूछा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें। आपका फीडबैक ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है, और इसीलिए मैं अपने जो भी मेरे पास समय है उस समय में से भी समय निकाल करके आपके लिए बैठी हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके काम के होंगे और आपके परीक्षा में भी मददगार होंगे। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय।